Hello guys, this is me, Dr. Westima. So today I'm going to discuss with you another public university, that is University of Roma 3. ये यूनिवर्सिटी इटली की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है। अगर आप इटली में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी को कंसीडर करना चाह रहे हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। इसमें मैं कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि आपने इस यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई करना है। तो चलें पहले हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है जो कि 1992 में फाउंडेड हुई थी। जिसकी रैंकिंग की बात की जाए तो वो आती है 601 से 800 के दरमियान में इसकी रैंकिंग आती है। तो अगर आपका CGPA कम है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 2.5 मिनिमम CGPA आपको रिक्वायर्ड है। तो जिन बच्चों का CGPA कम होता है और वो परेशान होते हैं, उनको नहीं समझ आती कि किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, तो वो इस यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर सकते हैं। और मज़े की बात, इसकी आपको डायरेक्ट प्री इनरोलमेंट करनी पड़ती है, इसकी वैल्यूएशन नहीं है, प्री वैल्यूएशन नहीं है। तो अगर हम एक्सेप्टेंस रेट की बात करें तो इसका एक्सेप्टेंस रेट 40% है। तो ये था इस यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अभी हम इसके मेन पेज पर चलते हैं। इसका जो लिंक होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप इजीली उस पर क्लिक करके इस पेज पर आ जाएं। अब ये इसका यूनिवर्सिटी ऑफ रोमा का जो मेन पेज है वो ये है, ठीक है। यहाँ पे स्टडी में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कोर्स कैटलॉग है, मास्टर कोर्स गाइड कोर्सेज हैं। ये सारा आपने खुद ही यहाँ से पढ़ लेना, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ से आप सारे कोर्सेज देख सकते हैं। मैं फिर भी मास्टर का आपको दिखा देता हूँ वैसे। तो ये देखिए यहाँ पे सारे कोर्सेज आ रहे हैं, ठीक है। आपने कोर्सेज सारे पढ़ लेने हैं। इनके बारे में अगर आपने मज़ीद पढ़ना हो तो इन पर क्लिक करके आपने इन कोर्सेज के बारे में सारा देख लेना है। तो अभी हम चलते हैं बैक पर। यहाँ पे स्टूडेंट्स का ऑप्शन आ रहा है, स्टडी का ऑप्शन आ रहा है। स्टूडेंट्स पे आप जाएंगे, उसके बाद ये इंटरनेशनल आ रहा है। आप इस पर भी देख सकते हैं। हमने स्टूडेंट्स पे जाना है, स्टूडेंट्स पे जाकर लिखा आ रहा है हाउ टू इनरोल, हाउ टू साइन अप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे, ठीक है। वीडियो का अंत तक लाजमी देखा करें, आपके लिए ही बनाई जाती है। और अगर मेरे चैनल पे अब न्यू है तो मेरे अकाउंट को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि मज़ीद आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। तो जैसे ही आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करना, नीचे आ जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन EU सिटीजन्स रिजाइडिंग अब्रॉड। हम इसी में आते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जी अबाउट अस, इनरोलमेंट फ़ीस। इसकी फ़ीस वगैरह भी आप देख सकते हैं। इनका वैसे वो रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप होती है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं, वो आपको मिल जाती हैं। तो फ़ीस की आपने टेंशन नहीं लेनी क्योंकि एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है। तो ये इसका पे पोर्टल है। अब वो क्या कह रहे हैं, नॉन EU सिटीजन रिजाइडिंग अब्रॉड अप्लाइंग फॉर वीज़ा। ये आपने इसकी प्री इनरोलमेंट डायरेक्ट करनी है आपने, ठीक है। इसका वो नहीं है कि आप पहले प्री वैल्यूएशन करें और प्री एवेल्यूएशन के लिए अप्लाई करें, फिर आपका वो एक्सेप्ट होगी तो फिर आपको यूनिवर्स.इटली पे आप प्री इनरोलमेंट करते हैं। अच्छा, इसकी जो प्री इनरोलमेंट करनी है ना, इसकी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। अगर बच्चों को ना समझ आए तो आपने देख लेना है। मैं इस वीडियो में भी बताऊँगा आपको कैसे आपने अपनी प्री इनरोलमेंट करनी है इस यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो आपने यूनिवर्स.इटली पे क्लिक कर लेना है। थोड़ी सी वेरिफिकेशन करेगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसका मेन पेज आ जाएगा यूनिवर्स.इटली का। तो आपने यहाँ पे जो प्रोफाइल है ना, इस पे जाके पर्सनल क्रीडेंशियल पे क्लिक करना है। मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ बट मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि आपने किस तरह रजिस्ट्रेशन करनी है। यहाँ पे लिखा आ रहा है आर यू न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे। सो एज यू विल क्लिक ऑन दिस आइकन। तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि नेम बताएं अपना सारा, मतलब आपने हर चीज़ लिख देनी है। आपका जो भी नेम होगा ना, आपने वो सारा यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। ईमेल आपने यहाँ पे लिखनी है।
तो जैसे ही आप लिख देंगे फिर नीचे आ जाना है आपने। यहाँ पे अपनी स्टेट ऑफ बर्थ बतानी है, और जहाँ पे भी आप पैदा हुए हैं जैसे लाहौर है, डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी यहाँ पे लिख देनी है। आपने यहाँ से स्क्वायर कर देना, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी ना आपने वो लिख देनी है, ठीक है। सिलेक्ट टाइप में मेल फीमेल, उसके बाद आपका सिटीजनशिप क्या है, हम पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे, और पूछ रहा है जी डॉक्यूमेंट कौन सा आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। हम पासपोर्ट करेंगे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे वो नंबर पूछ रहा है, ये नंबर आपने लिख देना है अपना, जो भी है आपका है ना, इशूड बाय पाकिस्तान। यहाँ पे आपने इसकी एक्सपायरी डेट लिख देनी है और वैलिडिटी लिख देनी है। ठीक है, ये आपने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद आपने रेजिडेंस के बारे में बता देना जी, आप कहाँ रहते हैं। पाकिस्तान है, स्टेट ऑफ रेजिडेंस पाकिस्तान। यहाँ पे से कोड शोड लिख देना है। उसके बाद आपने पासवर्ड अपना बना लेना है। पासवर्ड आपने कंफर्म जो है वो भी लिखना है। अभी हम इस पर रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो कह रहा है जी आपकी ये चीज़ रह गई है, इस पर भी आप लिखते हैं। तो आपने इसको भी क्लिक करके ये लिख देना है, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो वो बता रहा है जी कि आपको एक ईमेल चलेगी आपकी, इस ईमेल जो आपने लिखी थी, तो वहाँ से उसको वेरीफाई करें। तो मैं भी इसको वेरीफाई कर रहा हूँ। चलो जी, हमारी वेरिफिकेशन हो गई है। तो अभी हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। मेरी ईमेल यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं थी, लॉगिन नहीं थी इस लैपटॉप में, तो इन्होंने डायरेक्ट मेरी लॉगिन नहीं मुझे किया। अदरवाइज़ अगर आपकी जिस मोबाइल से या लैपटॉप से आप कर रहे होंगे ना, अगर उसमें लॉगिन होगी आपकी ईमेल तो आप फिर डायरेक्ट ही वहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। तो हम दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे। ये जो यूनिवर्स.इटली का मेन पेज था, यहाँ पे आपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी पर्सनल क्रीडेंशियल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे ये हमारी जो थी ना, ये ऑलरेडी यहाँ पर आ रही है ईमेल वाला जो हमने लिखी थी, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे साइन अप करेंगे, साइन इन करेंगे। जैसे ही हम साइन इन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास कुछ इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है नॉन यू सिटीजन्स अप्लाइंग फॉर स्टडी वीज़ा फॉर इटली। तो आपने प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है न्यू प्री रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। तो आपने ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन जो भी अपनी क्रीडेंशियल प्रोवाइड किए होंगे, जो डाटा आपने दिया होगा वो यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर आपने एकेडमिक ईयर सेलेक्ट कर लेना है, और इसी तरह आपने फिर नीचे चलते जाना है। हाउस नंबर जो भी आपका होगा ना, वो हाउस नंबर अपना आपने लिख देना है। और उसके बाद ये इटालियन कोड इनका आ रहा है, आपने फिर डायरेक्ट गो टू स्टेप बी पे चले जाना है।
जैसे ही आप इस पे जाएंगे तो अब यहाँ पे वो आपकी डॉक्यूमेंट्स का पूछ रहा है जी, हमें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें। पासपोर्ट का नंबर आपने पहले दे दिया था रजिस्ट्रेशन के दौरान। तो यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मांग रहा है आपकी। मैं रैंडमली कुछ भी अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आपने अपना जो पासपोर्ट इमेज है और वही चीज़ें यहाँ पे अपलोड करनी है। तो उसके बाद नीचे आते जाएंगे, वो पूछ रहा है जी वेयर विल यू अप्लाई फॉर द वीज़ा। तो यहाँ पे आपने अपना सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपके करीब है, कराची है, इस्लामाबाद है। उसके बाद आई वांट टू इनरोल इन अ कोर्स ऑफ स्टडी, ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद वो यहाँ से पूछ रहा है इंस्टीट्यूशन, तो हम यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो हम यूनिवर्सिटी क्लिक करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद इंस्टीट्यूशन का नेम पूछ रहा है, तो हम अप्लाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटी रोमा। ये नीचे आ रही है यूनिवर्सिटी ऑफ रोम 3, ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब वो यहाँ से पूछ रहा है जी अपना ये बताएं, हम मास्टर डिग्री में अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर डिग्री, अदरवाइज़ अगर आप डिग्री में सिंपल अप्लाई कर रहे हैं वो बैचलर्स की आ जाएगी, ठीक है, लॉरिया। तो हम मास्टर में कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। अब हमारे पास ये सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे आ रहे हैं, आपने जो सा प्रोग्राम पढ़ना है ना उसके अकॉर्डिंग आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। अभी बता रहा है जी नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, मतलब ये आपने इसमें से जो भी प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है उसके अकॉर्डिंग आपको बता देगा। वो कह रहा है जी आप ये सिलेक्ट कर लें स्पेस IT वगैरह, इसमें जो भी आपने करना है ना तो आप इसमें कर सकते हैं। ये बता रहा है जी ये इटालियन और इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जा रहा है कोर्स, मास्टर डिग्री का कोर्स है। यहाँ पे कोशिश करें जो इंग्लिश में पढ़ाया जाए ना वही आप सेलेक्ट करें। उसके बाद आपने इसी तरह नीचे आ जाना है। ये सारा सिंपल सा प्रोसेस है प्री इनरोलमेंट का। काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ जो डायरेक्ट प्री इनरोलमेंट कहती हैं ना, फिर आपने गो टू स्टेप C पे चले जाना है। जैसे इस पे जाएंगे तो यहाँ पे अब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है जी आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी यहाँ पे है, जो कि इस पास उसके साथ है, तो अभी वो आगे नहीं जा रहा। अगला जो स्टेप है ना, प्लीज सेलेक्ट फाइल। अच्छा ये सिंपल सा इसी तरह ही होगा, अभी ना वो मैंने कर दिया, बट वो यहाँ पे ना मैंने एप्लीकेशन ऑलरेडी एक है तो वो इस वजह से दोबारा वो नहीं कर रहा है इस एप्लीकेशन को ना। तो आपने ना नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो बहुत ही आसान है, उस पर जैसे ही आप जाएंगे ना गो टू स्टेप C पे क्लिक करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट्स का वो आ जाएगा पेज कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। वहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट का जो टाइटल होगा ना वो लिख के डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। और साइड पे स्क्रॉल करके ना आपने वहाँ सेलेक्ट कर लेना है आप डिग्री अपलोड करना चाह रहे हैं, मोटिवेशन लेटर अपलोड करना चाह रहे हैं, CV अपलोड करना चाह रहे हैं, या क्या अपलोड करना चाह रहे हैं। उसके बाद वो जब सारा डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर देंगे ना उसमें मेनली मोटिवेशन लेटर, CV और उसके अलावा डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, ये चीज़ें अपलोड करनी होती हैं। वो जब कर लेंगे ना फिर समरी आ जाएगी, समरी पे क्लिक करेंगे तो फिर आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो ये डिटेल वीडियो थी कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ रोमा 3 में कैसे अप्लाई करना है। तो फिर भी कुछ ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह।